यहां से सीधे हम वाराणसी का रुख करेंगे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वाराणसी का दौरा है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अभी कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं उनको। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का यह आगमन आज काशी की धरती पर हुआ है। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश वासियों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। आपने देखा होगा पिछले 11 वर्ष में दुनिया के 4 दर्जन से अधिक देशों ने अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित किया। लोक कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए उनकी दूरदर्शिता का लोहा आज पूरी दुनिया मानती है। और उसका परिणाम अभी हाल ही में जुलाई मास में आपने देखा होगा, घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, ब्राजील तथा नामीबिया ने भी अकेले 4 देशों ने जुलाई मास में अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री जी को समर्पित करके 140 करोड़ भारतवासियों को गौरव के साथ आगे बढ़ने के लिए एक नए भारत को किस रूप में हम आगे बढ़ाएंगे, इसका एक नया विजन दिया है। ये हमारा सौभाग्य है कि देश की संसद में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस अविनाशी काशी का प्रतिनिधित्व करते हैं। काशी, जिसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन शब्दों में व्यक्त किया है कि काशी की आत्मा सनातन है और आत्मीयता वैश्विक है। काशी पिछले 11 वर्षों में नूतन और पुरातन के साथ ही आध्यात्मिकता और आधुनिकता का एक नया संगम के रूप में दुनिया के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यह पहली बार हुआ होगा जब कोई प्रधानमंत्री अपने क्षेत्र में 51वां बार उपस्थित हो रहा होगा। और वाराणसी में 51,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इन वर्षों में यहां के लिए स्वीकृत हुई, जिनमें से 34,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से, जो समग्र विकास की एक नई अवधारणा के साथ काशी को पहचान दिला रहे हैं, उस पहचान के साथ काशी को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। तो 16,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं आज प्रगति के अलग अलग चरणों में हैं। और आज फिर जब प्रधानमंत्री जी का आगमन यहां हुआ है, तो इस बार फिर से 2200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार अपनी काशी को देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन काशी में हुआ है। ये परियोजनाएं कनेक्टिविटी की भी है, जलापूर्ति की भी है, शिक्षा के लिए भी है, स्वास्थ्य के लिए भी है, खेल की प्रतिस्पर्धा और खेल की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए भी है, सांस्कृतिक पुनरुत्थान के लिए भी है। हर एक क्षेत्र के समग्र विकास की जो अवधारणा है, उस नई काशी में आज हम सब को देखने को मिल रहा है। बहनों और भाइयों, आज इसके साथ ही सक्षम भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए दिव्यांगजनों को भी, जो शब्द है दिव्यांगजन, यह भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया शब्द है। एक संबोधन है, एक आत्मीयता है। और इस आत्मीयता के माध्यम से दिव्यांगजनों के जीवन में उन्हें आगे बढ़ाने के लिए, उनके जीवन में आशा और उत्साह का संचार हो सके, सहायक उपकरण वितरण का कार्यक्रम
आज काशी के साथ साथ पूरे देश के अंदर पिछले 11 वर्ष में जिस सहजता और सरलता के साथ उपलब्ध होता है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज हमारा दिव्यांग जन भी इस बात को महसूस करता है। आज यहां पे हजारों की संख्या में ऐसे दिव्यांग जनों को सहायक उपकरण वितरण का एक कार्यक्रम भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर होने जा रहा है। और इसके साथ ही देश के अन्नदाता किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त भी आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर आज वितरण होने जा रही है। याद करिए, अन्नदाता किसान 11 वर्ष पहले क्या स्थिति थी। खेती से पलायन होता था, आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते थे, लोगों के मन में विवशता के प्रति एक खिन्नता थी। सॉइल हेल्थ कार्ड से लेकर के प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बीज को बाजार तक पहुंचाने के लिए बीज से बाजार तक की एक व्यवस्था, एक इकोसिस्टम पिछले 11 वर्ष के अंदर जो बनाया है, आज उसका परिणाम है। हम लोग उत्तर प्रदेश के अंदर इस बात को महसूस करते हैं। करोड़ों किसान इन योजनाओं के साथ जुड़ करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए अपना योगदान देने के लिए तैयार हैं। और आज इसी क्रम में 10 करोड़ किसानों को पूरे देश के अंदर इस सौगात को देने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने काशी को चुना है। इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए काशी वासियों को योजनाओं की सौगात मिल रही है, जो उपहार मिल रहा है, इसके लिए बधाई देते हुए प्रदेश भर के जो 2 करोड़ 30 लाख से अधिक किसान आज प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त प्राप्त करने जा रहे हैं, जिनमें से 2,21,000 से अधिक किसान परिवार अकेले काशी के हैं। इसके लिए उन्हें बधाई देते हुए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार फिर से उन्हीं की काशी में हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और जैसा कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, तो आपने यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सुना। उन्होंने कहा है कि ऐसा पहली बार है कि कोई अपने संसदीय क्षेत्र में, वो भी प्रधानमंत्री के पद पे होने के बाद पहुंचते हैं। और इसमें 51 बार अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे हैं। और उन्होंने जिस तरह से एक विकास की बयार को यहां पर वो लेकर के आए हैं, अपने आप में काबिले तारीफ है। और हर बात का जिक्र करते हुए कि किस तरह से वाराणसी जो है, और ये कहे कि एक नई काशी का जिक्र यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। और ये हम आपको मंच की सीधी तस्वीर जिसमें आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और देखिए, कई सारे कार्यक्रम का आज लोकार्पण और शिलान्यास जो है वो यहां पर होने जा रहा है। और तकरीबन देखिए यहां पर जो मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उप मुख्यमंत्री आपको दोनों ही नजर आ जाएंगे, और भी कई मंत्री जो है वो इस समय उस मंच पर मौजूद है। और यहां पर कई सारे यानी कि 2200 करोड़ की एक बहुत बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। इनकी तैयारियां यानी कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर के तैयारियां कई दिनों से चल रही थी और इसे आखिरी रूप कल दिया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हर एक चीज का खुद जाकर के जो है निरीक्षण किया कि किसी तरह की कोई कमी तो नहीं है। और आज इस कार्यक्रम जिसको हम आपको सीधे दिखा रहे हैं, देखिए यहां पर कई सारी परियोजनाओं का जो लोकार्पण है, शिलान्यास है, वो किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है इसका उद्घाटन करते हुए, और 91 बार यानी कि 51 बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र, और इसका जिक्र उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान। और देखिए इसी के साथ पहलगाम का जिक्र हुआ। पहलगाम में जिस तरह से आतंकवादियों ने हमला किया था, निहत्तों पर उन्होंने गोलीबारी जो है वो की थी, मौत के घाट उतार दिया था यहां से पहुंचे हुए टूरिस्टों को, उन सब का जिक्र करते हुए कि पहलगाम में जो घटना घटी उसका हमने बदला लिया, हमने पाकिस्तान को जो है निस्तेनाबूद कर दिया, हमने दुनिया को दिखा दिया कि किस तरह से जो है हम अपने ही देश के उपकरणों से, जितने भी हमारे ब्रह्मोस मिसाइल है, राफेल है, इन सब के जरिए जो है, चाहे हम S-400 की बात करें, एयर डिफेंस सिस्टम है, इससे हम जो है
पूरी दुनिया को ये बता चुके हैं कि अब हम अकेले ही किसी भी देश को जो हमारे ऊपर गलत निगाह रखता है या फिर आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करता है, हम उन्हें सबक सिखा सकते हैं। और ये देखिए, ये आपको वाराणसी का जो घाट है वो दिखाई दे रहा है और ऐसे ही जो एक वीडियो है उसको बनाया गया है, लोगों तक पहुंचाया गया है कि किस तरह से विकास जो है वाराणसी के अंदर में, काशी के अंदर में जो एक नए काशी का एक स्वरूप धारण कर रहा है, वो यहाँ पर दिखाते हुए जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की किस तरह से एक विकास की बयार है। 2200 करोड़ की ये बड़ी सौगात है और देखिए, दुनिया ने भारत का पराक्रम देखा है। जो सीज फायर हुआ, सीज फायर से पहले जिस तरह से मिलिट्री एक्शन लिया गया, उसका जिक्र यहाँ पर जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। और देखिए, यहां पर बताते हुए तकरीबन 42 करोड़ की परियोजनाओं का जिक्र करते हुए कि किस तरह से जो यहां पर बाकी परियोजनाएं रहीं जिसका लोकार्पण किया गया, किस तरह से फंड का जो है आवंटन किया गया, अलग अलग क्षेत्रों में ये दिया गया और इससे जो है एक विकास जो है उसको लेकर के आया गया है। देखिए, 130 करोड़ की लागत से यहां पर जल जीवन को लेकर के, यानी कि हर घर नल का जिक्र जो बीजेपी करती है या फिर सरकार की तरफ से किया जाता है, हर बार मैनिफेस्टो में रखा जाता है, उसे पूरा करने का यहां पर दावा करते हुए और इस वीडियो के जरिए दिखाते हुए कि किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो शिक्षा में हो या उस क्षेत्र में हो या फिर बात हम स्वास्थ्य की कर ले, उस क्षेत्र की बात कर ले, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने बेहतरीन बनाया है। हमने बेहतरीन इक्विपमेंट्स जो है हम लेकर के आए हैं ताकि लोग जो है सही शिक्षा प्राप्त कर सके, उन्हें सही जो तरीके से स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए इलाज जो है वो मिल सके, उनको कहीं और जाना ना पड़े। किसी सरकारी अस्पताल की भी अगर हम बात करें तो वहां पर भी देखिए कितने बेहतरीन तरीके से जो है इक्विपमेंट्स को रखा गया है। जो बड़े बड़े इलाज होते हैं, जो बड़ी बड़ी मशीनों से की जाती है, उन सबको यहां पर रखा गया है, यानी कि उपलब्धता है, डॉक्टर्स भी हैं। और इसी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और देखिए खेल को लेकर के किस तरह से वाराणसी के अंदर में एक बेहतरीन कार्य किया गया है, उसका भी जिक्र यहां पर किया। और देखिए, यहां पर कई बड़ी बातों को रखते हुए 1600 करोड़ के हिसाब से जो पूरे घाट है उसको कितना खूबसूरत बनाया गया है, सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया है। और अगर हम विद्युत की बात कर ले, बिजली की बात कर ले, सोलर की बात कर ले, क्योंकि देखिए सोलर के जरिए जो है बिजली उत्पादन को लेकर के भी कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संबोधन के दौरान, बातों के दौरान कह चुके हैं और उसको भी दृष्टिकोण में रखते हुए फंड आवंटित उसमें भी किया गया और अब उस दिशा में भी आगे जो है वो बढ़ा जा रहा है। साथ ही योग को तो देखिए यहाँ पर एक इंटरनेशनल स्तर पर हम लेकर के जा चुके हैं, लेकिन किस तरह से देश के युवा, बुजुर्ग, महिला, पुरुष हर कोई योग को अपना रहे हैं, उन बातों का भी जिक्र किया गया है। तो प्रधानमंत्री 51 बार जो है वाराणसी पहुंचते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचते हैं और ये भी देखिए कहा गया कि 4 दर्जन देशों की तरफ से जो है उनके देश का जो सर्वोच्च सम्मान है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है।